अमृत, 5 समिति, 5 इंद्रिय रोध, इनकी चर्चा की है। इनमें कोई कठिन है? कोई शुद्धात्मा का अनुभव करे तो कठिन नहीं है, और शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हो तो कठिन क्या, असंभव ही है। देह पर दृष्टि रख करके ये 28 मूल गुण नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्रियाएं दिख सकती हैं, क्रियाएं, लेकिन हम देह नहीं है जो देह की क्रिया से 28 मूल गुण हो। देह नहीं हम जो देह की क्रियाओं से 28 मूल गुण। कोई कठिन लगे तो बताना, हम विचार करें इसको। इंद्रिय रोध की बात में तुम कह रहे थे कठिन लगता है, थोड़ा कठिन। हमने फिर कहा अपने घर में आना कठिन है, सारे घर में नहीं जाना सरल है। अपने घर में आ गए, किसी घर में नहीं गए। अभी हम तुमसे कहें एक एक सीरियल का नाम ले, पिक्चर का नाम ले, वो पिक्चर नहीं देखना बहुत ताकत चाहिए, वो पिक्चर नहीं देखनी बड़ी ताकत चाहिए, वो सीरियल नहीं देखना बड़ी ताकत चाहिए, तो आपको सही भी कठिन लगेगा कि सब पारिवारिक फिल्में तो जरूर देखेंगे हम, सामाजिक तो देखेंगे, भला देखेंगे मतलब। लेकिन एक बात बताओ, जिस समय तुम खाने पीने का आनंद लेते हो रसगुल्ले का, उस समय कौन सा सीरियल देखते हो, कौन सी फिल्म देखते हो? जब अपने आनंद में मग्न होती हो तब सब छूटा कि नहीं छूटा? अब इस तरह सरल है। विस्तार करना चाहते विस्तार हो सकता है। जब 5 इंद्रियों में सुख नहीं, 5 इंद्रियों के आश्रय से अनंत काल गुजरा, 5 इंद्रियों की आश्रय से उपयोग को आश्रय बंद हुआ हुआ, तो एक तरफ अतीन्द्रिय, एक तरफ इंद्रिय, अनंत बंद और अनंत काल का मोक्ष, क्या चाहिए? रख के देखो, ये पूरा करना नहीं सुनाई रहा। अनादिकाल से 5 इंद्रियों में आसक्त होकर इस जीव ने आनंद जन्म मरण की। अब ये बहुत कम शब्द है जन्म मरण, तुम जो जितना दुख समझ रहे हो उसके आनंद में लगा लो। मिल क्या गया आत्मा को? आत्मा को क्या मिल गया? शादी हुई, आत्मा को क्या मिला? पत्नी बच्चे जिए मरे, आत्मा को क्या मिला? अरबों खरबों कमाए, आत्मा को क्या मिला? स्वर्ग आदि हुए, आत्मा को क्या मिला? नरक चले, आत्मा को क्या मिला? इंद्रिय ज्ञान की ये सजा थी। बताओ, ऐसे इंद्रिय ज्ञान को जीतने के लिए कमर नहीं बांधेगा, कमर नहीं कसेगा। इधर इंद्रिय ज्ञान आनंद आया, अब भी आनंद आया, मोक्ष में नहीं। सम्यक ज्ञान मोक्ष में सुख नहीं देता है, यहां सुख देता है। सम्यक ज्ञान यही सुख देता है। संबल गजरा होता है, मोक्ष होता है, अनंत काल कल्याण होता है, जन्म मरण नहीं होगा, उस जगत की कोई पीड़ा ही नहीं होगी। इसको समझना हो, एक काम करो, आज दिन भर एक काम करना है, होमवर्क। जो दुखी दिखाई दे ऐसे हाथ कर ले, हाँ ये नहीं होगा, ऐसा मरण नहीं होगा, ऐसे बिच्छू जैसे नहीं तड़पेगी, सुअर नहीं बनना पड़ेगा, मेढक नहीं बनना पड़ेगा। ये लगा दिया लगा दिया लगा दिया। आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, लव अफेयर नहीं करना पड़ेगा, ऑनर किलिंग नहीं होगी, लगाते जाओ। कमाना, फिर जीएसटी, क्या कहना जीएसटी, कोई तकलीफ नहीं। बेवफाई, बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, ये भी दुख नहीं झेलना पड़ेगा, लगा दिया। एक तरफ समस्त दुख का अभाव, एक समस्त दुख का संयोग, ऐसी इंद्रियों को नहीं जीतना चाहेगा। सोचो, शांति सोचो। और फिर मैंने बताया रसगुल्ला खाते समय क्या कर रहे थे, बताओ। जब रसगुल्ले के आनंद में सारे विश्व का आनंद छूट सकता है, तो गाय के आनंद में शुद्ध उपयोग में सारा विश्व क्यों ना जीता जाएगा? 5 इंद्रिय क्यों नहीं जीता जाए, जीती जाएगी? प्रश्न है। 5 इंद्रिया तो परद्रव्य है, 5 इंद्रिया तो पुद्गल द्रव्य है, इनको क्यों जीतना है? ये धोखे में हो, इन्हें नहीं जीतना।
इनके माध्यम से जो हमारा उपयोग बर्बाद होता था उसे रोक लेने का नाम है जीतना। 5 इंद्रियों को नहीं जीतना है, उनमें तो कोई बेतुचे मुर्दा है, 5 इंद्रियां तो डेड है। लेकिन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो उपयोग आनंद मानकर घूम रहा था, टीवी देखो, मोबाइल देखो, पिक्चर देखो, अखबार देखो, मुझे उपयोग भटक रहा था, वो जो उपयोग भटक रहा था वो भटकना बंद हो गया, इसका नाम ही जीतना। इंद्रियां हैरान नहीं करती, इंद्रिय ज्ञान हैरान करता है। क्या बोला? इंद्रियां हैरान थोड़ी करती, इंद्रिया तो सर्वक को भी है, गुहिराज को भी है इंद्रिया तो, इंद्रिया तो सम्यक दृष्टि को भी है। इंद्रिय ज्ञान हैरान करता था। श्रीमद जी ने क्या लिखा इसके लिए? जो ज्ञान भव वृद्धि का हेतु था वो क्षण मात्र में जात्यंतर को प्राप्त हो गया। जात्यंतर हो गया, जात्यंतर। एक समय पहले आनंद संसार खड़ा करता था वही ज्ञान, अब वही ज्ञान आनंद संबर करने लगा, भव के अभाव का हेतु हो गया। बस इसका नाम विजय है। कठिन नहीं, बहुत सरल है। भव के अभाव का हेतु हो गया वही ज्ञान। अमृतचंद स्वामी ने टीका में लिखा है, समय सार जी, अज्ञान कोई वस्तु नहीं, जो अज्ञान कहलाता था वही ज्ञान रूप कहलाने लगा। गंदा पानी नाम की कोई चीज नहीं है, गंदगी दूर हुई, पानी वही है। कुपुत्र नाम की कोई चीज नहीं है, कूप मना मिट गया, पुत्र हो गया, वो है वही, ऐसे वही ज्ञान। ठीक है, तो 5 इंद्रिय निरोध कठिन नहीं, सरल है। अब केस लॉन्च, केस लॉन्च 7 शेष गुण कहलाते, 7 शेष गुण कौन कौन से हो गए? 15 हो गए बेटा, 15 और 6 21 है ना। और एक सटावश्यक क्या क्या है, तो 21 6 27 ऐसे 28 हो गए। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय, 15 केस लॉन्च, 6 आवश्यक नहीं, गुप्ति है, गुप्ति 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। इसमें केस लॉन्च में 6 आवश्यक लिख दी, इसलिए केस लॉन्च, पहले केस लॉन्च की चर्चा करें, 7 आवश्यक की चर्चा शाम को अलग से करें, 7 शेष गुण की चर्चा आगे कर ली थी। केस लॉन्च, इसमें क्या समझाना है? समझाने को बहुत है। केस लॉन्च करना एक सहज है, एक मजबूरी है। मजबूरी ये मुइराज नहीं है, सहज है। उसका नाम छठा साधारण स्थान, इसका नाम श्रावण, इसका नाम बुरी दशा। क्या मतलब? क्या मतलब? मजबूरी क्या? अरे 4 महीने हो गए, चलो भैया अब कर ले, क्या करें। आपको पता है केस लॉन्च के दिन क्या होता है? केस लॉन्च के दिन उपवास करना होता है। एक तो भूखे रहो, गर्मी के दिन ऊपर से बाल खींचा, पूरा सिर में जलन होती है, खींचते जाओ, खून निकलता है, जलन होती है, सिर बन जाता है। शुरू शुरू की बात है, प्रैक्टिस हो जाती है फिर तो थोड़ी बहुत होती होगी तो इग्नोर हो जाता है, लेकिन शुरुआत में तो बहुत। 1-2 व्यक्तियों को हमने पहली बार करते हुए देखा, एक हस्तिनापुर में देखा, एक जगह और देखा, इंदौर में। केस लॉन्च करनी प्रैक्टिस कर रहे, बाद में दीक्षा ले ली उन्होंने उदासीन आश्रम में, और पूरा करते ही नहीं बन पाता पहली बार, क्योंकि पूरे बाल दिखते भी नहीं, पकड़ में भी नहीं आती, तो दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। एक बाबा जी थे, साधु प्रतिमाधारी, हस्तिनापुर में, तो उन्होंने केस लॉन्च का बड़ा प्रचार कर दिया। आज केस लॉन्च जो हमारा, आज केस प्रचार में सारी पब्लिक आ गई,
आंखों में से आंसू निकलते जा रहे, करवाते जा रहे, खिंचवाते जा रहे, आधा अधूरा हुआ। फिर उन्होंने कहा भैया भाई बस की नहीं है। अब लोग तो भक्ति से बारह भावना पढ़ रहे, जी पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, खूब उत्साह कर रहे, आखिरकार वो अधूरा हुआ है। फिर नाई से ही हुआ सारा काम। तो गलती ये नहीं है, शोबाजी नहीं होना चाहिए। कैश लॉन्च प्रदर्शन की चीज नहीं है। डॉक्टर साहब ने लिखा है, केस एक मल है, मल है मल। भगवती आराधना में मल दोष है, आहार में, आहार में मल दोष होता है। तो उस मल में नाखून, बाल और जितनी चीज है वो सब मल कहलाती है। तो नाखून और इसका नाम ही मल है। तो डॉक्टर साहब उसके आधार से कहते हैं, जैसे मलमूत्र है उसका छेपण उस सब के साथ नहीं किया जाता है, समझ गए। मलमूत्र का त्याग भीड़ में नहीं किया जाता है, उसका कोई वो नहीं बनाना पड़ता क्या महोत्सव। ऐसे केस रोज का महोत्सव नहीं होता। निर्वाण सागर जी का किसी को पता नहीं लगता। ये पूरे 90 साल, 95 जितने साल, 100 साल की उम्र लगभग लगभग थी, लगभग उनका नाम किसी को पता ही लगा। हम उनके पास थे तो भी हमें पता नहीं लगा कि आज हो रहा है। अब बिल्कुल जैसे घास पटाते थे, फटाफट फटाफट घास की तरह कर लेते थे, अपने अकेले के दम पे कर लेते। और भी ऐसे ऐसे बहुत मिजाज मिल जाएंगे। तो केस लॉन्च करना था स्वाद। तो इसकी बहुत चर्चा की गई जिनवाड़ी में, केस लॉन्च क्यों करना। तो स्वयं का मोह के अभाव के लिए, ममत्व के अभाव के लिए, फिर स्वयं की इंद्रियों की शक्ति, स्वयं की शक्ति बढ़ाए रखने के लिए, स्वाधीनता के लिए। दीनता नहीं रखेंगे, किसी से कैश लॉन्च करवाए पैसे देने पड़े, किसी ने किसी पैसा रखना नहीं पड़ेगा, और कैश लॉन्च दूसरे से करवाए, मतलब उस तरह से तो दीन होना पड़ेगा या फिर पैसा रखना पड़ेगा। ऐसी बहुत विस्तार से चर्चा है इसकी, कैश लॉन्च की। मुझे तो खास अंदर की बात बतानी थोड़ी सी, दो बातें। एक बात तो ये कि कैश लॉन्च मुनिराज करते हैं, उसका समय है उत्तम मध्यम जगन, 2 महीने उत्तम है। अब 2 महीने बाल उतनी बड़ी होती है ना, छोटे से उतने छोटे खींचना, ये उत्तम कैश लॉन्च। मध्यम 3 महीने में, और जगन है 4 महीने। 4 महीने से आगे विराज केस नहीं बढ़ा सकते। न्यूनतम अवधि है 4 महीने के अंदर उन्हें केस लॉन्च करना चाहिए। और ठीक है कि 4 महीने काफी बड़े हो जाते हैं, पकड़ में भी आ जाते हैं। 2 महीने वाले तो पकड़ में नहीं आते, लेकिन वो भी उत्तम है कोई करे तो। ये समय हुआ इनका। केस लॉन्च स्वयं करना प्रभुता है, प्रभुता। पैसा देना पड़े करवाना पड़े, ये भैया नाई को बुला लो, अरे बुला लो, तो सदुपयोग खत्म हुआ, परिणाम बहुत हल्के हो जाएंगे। भाई वो आए नहीं, नाई कहाँ बताया, अब तुमसे कहा था, तुम गए क्यों नहीं, तुम बुलाए क्यों नहीं, फोन लगाओ जल्दी से। अरे इतने परिणाम हो गए, परिणाम ही इसमें सदुपयोग चला जाएगा। दिगंबर साधु के पास मात्र पीसी का बंडल है, उठाया चल दिया। दीन नहीं होना पड़ता, ए भैया चलो माथा छोड़ा, जानवर बिस्तर उठा ले, जब मैं बर्तन रखवा दे, कुछ नहीं करना। मैंने दिगंबर मुनिराज मैंने प्रभुता की दूसरी पर्याय, क्या बोला? प्रभुता की दूसरी पर्याय, अपरिग्रह उनकी प्रभुता है, या केस लॉन्च उनकी प्रभुता है। अब कठिन है, अब इधर से चल जाएगा, सरल है कठिन है।
विचार करोगे तो सरल है। एक बार सदुपयोग केस लॉन्च करने वाला वो अनंत बार केस लॉन्च नहीं करवानी पड़ती। क्या बोला? एक भव है ना, एक भव स्वाधीनता सदुपयोग केस लॉन्च करो, मोक्ष हो गया, तो अनंत भव से बच गए। जरा सुअर की पर्याय की सोच, कभी देखिए उनको कैसे खींचते हैं, कितने बेदर्दी से ऑपरेट करते हैं, उसको निकालते हैं, उसको हाथ पैर बांध दिया, मुंह बांध दिया और गले में फंसा देते पहले तो उन्हें पकड़ने के लिए, तो बैठ जाते हैं उसके ऊपर और जितना परेशान करता उतना मारते हैं उसको, यहाँ मार देते अंगों पर, कमजोर अंगों पर केस लॉन्च कर देते, खींच देते, हर 2-4 महीने बाल खींचते। कैसा लगता है वो उस माँ को जिसके बच्चे के बाल खींचते हो। एक बात है, अब कितने पर्याय बीती है ऐसी। सोचो, अभी सुंदरता असुंदरता की बात नहीं कर रहे। यदि उसकी बात करोगे तो कैंसर वालों पूरे बाल उड़ जाते हैं, फिर भी रहते हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? केस लॉन्च उनकी प्रभुता है। जी मोक्ष जाना हो, मैं तो ये दूसरी बात कहूं, केस लॉन्च की छोड़ दो, उपसर्गोपरि से आते हैं, उपसर्गोपरि से तो तुमको यही डर लगता है बुरी बन जाएगी, शेर खाएगा तो क्या होगा, क्यों? अजगर खाता है तो क्या होगा, कोई सीढ़ी जलाएगा सिर पे तो क्या होगा। तो हम ही पूछ रहे, आत्मकल्याण के नाम पे तो इन चीजों से डर लगता है, 3 चीजों से। जरा सोच रहे, जरा जो आत्मकल्याण नहीं करते उन्हें शेर नहीं खाया जाता। वे गाड़ियों के नीचे सड़कों पर नहीं कुचल जाते, क्यों? बरसात के कीड़े झींगुर, कितने झींगुर पैरों तले नहीं रोल दी जाती, कितने भाव, चींटियां कितनी बढ़ती, नरक की दशा देखो, देखो लगाओ, कहां तक लगाओगे बोलो। कल की 2 घटनाएं आई, 2-3 दिन की कल की घटना आई अजमेर की। मैंने दिन दहाड़े लड़की का अपहरण कर लिया घर से, और पिता बचाने आए, परिवार में था, घर में से ले गए, तो पिता को सरियों से पिटाई कर दी और उनके सामने बच्ची को ले गए। एक समाचार छपा कल का, घर में आके मिट्टी का तेल डाल के जला गए लड़की को। पहले बलात्कार किया और उसने केस कर दिया तो जेल में बंद हो गए, तो उस पर पैरोल पे निकल आती, निकल के आए और आते से उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आ गए। क्या है ये दशा? तब बढ़िया लिखा है ग्रंथ में, हे जीव, तूने अज्ञान दशा में जो परवश होकर के अनंत दुख भोगे, उसका अनंत व भाग भी स्ववश होकर भोगता तो तेरा मोक्ष हो जाता। ये मत सोचना हमारे साथ आज नहीं गुजर रही, ये अखबार में जो कुछ आ रहा है वो सब हमारे साथ अनंत बार गुजरा है, और अभी भी आत्मा में नहीं लगेंगे तो गुजरेगा। अब इतनी सी कंप्लेंट बतलाई रहो, वही इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है, अनंत तकलीफ में गुजर रहे लोग। क्या लिखा है? पर राम सिंह मुनिराज हुए, परवस्था से जो तुमने अनंत दुख भोगे, परवस्था से। अभी जेलों में जाके देखो परवस्था से कैसे दुख भोगती, गरीबों को जाके देखो परवस्था से कैसे दुख भोगती, साहूकार के दुख भोगने पड़ते परवस्था से। अभी वर्णन नहीं कर सकते इतने दुख है उसका। ये अनंत भाग भी स्ववश होकर भोगा होता तो मोक्ष जाता। केस लॉन्च की एक बात और करके अपन विराम लेंगे। केस लॉन्च में एक और बात क्या है, मैं तो अपने से कहता हूं, तो जिस दिन बनाते हैं पूरा, तो
उस दिन कैसा भाव होता है? एकदम चिकना, क्लीन, ग्रीन ग्रीन, अच्छा लगना। ये मुनिराज का दोष माना जाएगा यदि ऐसा लगे तो। मुनिराज में विशेष, हमारे में भी दोष है। क्या क्या फर्क पड़ता है बिल्कुल क्लीन हो, बाल भी से बाल रह जाए, कैंची से बनाओ तो कोई अच्छे नहीं बने, कुछ कम ज्यादा कट जाएगी, हमारा क्या बिगड़ेगा? इसका मतलब दिगंबर मुनिराज केश लॉन्च से अपना सम्मान भी नहीं मानते और केश लॉन्च से अपमान भी नहीं मानते। और आगे चलो, अभी तुम्हारा फोटो खींचे तो तुम क्या करोगे? थोड़ा अच्छे से बैठ के थोड़ा करोगे। यदि मुनिराज को कोई आने वाला है राजनेता और उन्हें ऐसा विकल्प आया, कल नहीं आए तो अच्छा है, कल हम केस लॉन्च कर लेंगे तब अच्छे लगेंगे, परसों आ जाते तो हम कल केस लॉन्च कर लेते, या पहले नहीं बताया तुमने कि आज आ रहा है, केस लॉन्च कर लेते। आपको पता है सफेद बालों की जो मिक्सचर होता है और बड़े हो जाते हैं बाल, और कंघा तो करते नहीं, तो स्वयं को ऐसा लगने लगता है जैसे मैल है, धूल है, भूरे भूरे हैं, सफेद है, अच्छा नहीं लगा, केस लॉन्च कर लेते तो अच्छा रहता। तो ये मिजाज के लिए मिजाज नहीं है। बाल हमारी सरकार नहीं है, बाल हमारा सम्मान नहीं है, और बालों का सफेदीपन हमारा अपमान नहीं है। कोई राष्ट्रपति मिलने आ रहा है और पानी डाल के थोड़ा सही कर लिया तो संगार नाम का दोष आ गया। पहले आ चुकी चर्चा, विराज संगार नहीं करते। कौन सा फोटो खींचना चाहिए हमारा, क्लीन से या वो वैसे वाला, कौन सा बटना चाहिए? ये फोटो अच्छा है, बहुत अच्छा है फोटो, इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ, दोष हो गया। मैंने केस संबंधित सारे दोष ले रहे हैं इसमें। केस लॉन्च अकेला ही नहीं है, क्यों है? उसके आगे पीछे की बहुत चर्चा उसमें है। केस लॉन्च अचेलकता, अचेल मैंने नग्न दिवस, अचेलकता इसीलिए लिखा है कि श्वेतांबर में चेल, चेल होता है, चेल, चेल मैंने वस्त्र कहलाता है। तो अचेलक नग्न दिगंबर, इसकी बहुत चर्चा लिखी है, पढ़ लेना, नहीं हो तो जिन्हें सिद्धार्थ को पढ़ लेना, बहुत वर्णन है उसका। मूल बात वही लेना, नग्नता को शोभा भी नहीं मानते और नग्नता को अपमान भी नहीं मानते। संभाव का मतलब है संभाव। आप लोग लगता है ना कोई कैसा लगेगा, लोग कैसा सोचेंगे, अपन कैसे लगेंगे, तो वो भाव मुनिराजों को नहीं होता नग्नता संबंधी। बाकी नग्न होने के पहले उनकी परीक्षाएं होती है, दीक्षा के पहले उनकी परीक्षाएं होती है, उस सब का वर्णन पढ़ने जैसा है। स्नान, स्नान नहीं करते, स्नान नहीं करते, ये छोटी बात है, स्नान करने का भाव नहीं आता, ये बड़ी बात है, थोड़ी मेहनत की बात है थोड़ी। क्या होता है, पहले श्रावक थे तो नहा लेते थे, मुझे इतनी गर्मी पड़ रही, पूरा शरीर में अनइजी फील हो रहा है, देखो कैसे नदी में नहा रहे हैं मजे से, नदी में नहाते हुए लोग देख के कैसा लगे क्या? अभी तुम नदी में नहाते हुए देखो तुम्हें कैसा लगे? और तो मना कर दिया जाए नहाने का, तो आके वही लगी नहीं। तो ये सब लेना है इसमें, पहले के नदी के स्नान याद आना, अरे भैया पहले हम भी खूब नहाते थे, ये सब सामायिक का घात है, निर्दोष शेष गुण नहीं है। स्नान, स्नान में और भी है, केवल पानी का स्नान नहीं है, तेल का स्नान भी नहीं करते, उन्हें मालिश नहीं करते, ऐसे तरह तर मालिश कर दी और स्नान से ही बढ़ के हो गया। कई लोग कहते हैं
और ये साहब ऐसे चेहरे की चमक और पूरा शरीर कांच जैसा चमक रहा है। तो ये बहुत बड़ा दोष है। पानी का स्नान तो बंद हो गया और तेल का स्नान चालू हो गया। बहुत जम की गर्मी थी जिस समय निर्वाण सागर जी की देह छूटी, 45-48 टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी थी। आहार तो वही 2-4 दिन से तो आहार ही नहीं हुआ, पानी अकेला ले पाते थोड़ा 2-4 घूंट, बस पानी। पानी है नहीं शरीर में, अंदर आंतें सूखती है, पूरा शरीर सूख के पापड़ जैसा होता जाता है और गर्मी भयंकर है, और अंदर भी और बाहर भी बहुत बेचैनी होती है। हमने वैद्य जी को पूछा क्या करना चाहिए। वैद्य जी ने कहा इनको कपूर का पानी मिला करके लेप कर दो तो थोड़ी शांति मिल जाएगी। हमने महाराज जी को पूछा, कपूर जी का पानी लगा दें, आपकी बेचैनी दिख रही है, 4-6 दिन से आहार बराबर नहीं हो रहा है, पानी पानी भी कम ले पा रहे हो, और गर्मी तो भयंकर है ही। क्या उत्तर था? सुमन वो कपड़ा पहना ले फिर लगा दिए। उन्होंने पूरे जीवन तेल ले रखा, पूरे जीवन मालिश ले मालिश मालिश से पता क्या होता है? अरे गर्मी के दिनों मालिश करो तो सारा मैल उतर जाएगा, सारी चमक आ जाएगी बॉडी में, और देखने में लगेगा अरे क्या बढ़िया शाइनिंग शरीर। अब लोग सोच रहे महाराज जी का तेज है, ब्रह्मचर्य का, बादाम का तेज है ये तेल का तेज है। निर्वाण साहब एक भी बात है, एक बार उनको एक बीमारी हो गई थी, हार्पीज, नाम सुना? हार्पीज हो गई थी। हार्पीज की पीड़ा इतनी भयंकर होती है, भयंकर, शरीर हिलता भी है ना तो स्किन जो ऊपर की होती है वो कड़क हो जाती है, अंदर की नरम रहती है, ऊपर की कड़क। तो जब भी हिलते तो नरम और कड़क का अंतर पड़ेगा, तो भयंकर पीड़ा होती है। 6 महीने में सही हुई वो, लेकिन उन्होंने एक दिन भी दवाई नहीं लगाने दी। कैसे सोते होंगे रात को, उठना बैठना पढ़ना सामायिक करना चलना आहार लेना, आप कल्पना करो। तो विदिशा में थे उस समय वो, उदयगिरी पर्वत पर उनका चातुर्मास था। तो डॉक्टर आर के जैन ने खोजबीन करके हार्पीज की दवाई, कोई औषधि, क्या कहना चाहिए, जड़ी बूटी की औषधि, और 8 प्याला घी में बना के लाए, केवल लेप करना था बस, आराम मिल जाएगा। मतलब भक्ति से वो बना के भी ले आए, लेकिन लगान नहीं दी। ये है स्नान। स्नान की कामना नहीं है, स्नान की चाहना नहीं है, भोगे हुए स्नानों की याद नहीं है, भविष्य में नहाएंगे ऐसी चाह नहीं है, भाई बड़ी मजे कर रहे ऐसा विकल्प नहीं है। हाँ बारिश, हाँ, आज मजा आ गया, अपन तो ऑटोमेटिक नहा लिए, बारिश में ऑटोमेटिक नहाने का आनंद आ गया, मुनी दशा चली गई, पूरे शरीर में धूल छा जाए उड़ करके, रेत छा जाए पूरे में, तो भी वो ऐसा नहीं करे, ऐसे नहीं करे। ये है स्नान। ऐसे और गुणों की चर्चा इसमें है, कहीं न बनो। ओम नमः सिद्धे।